यार समझ ही नहीं आ रहा यार, कहां से पढ़ूं। स्कूल वाले बोल रहे हैं उनकी नोट से पढ़ लो, कोचिंग वाले बोल रहे हैं यार हमारा मटेरियल बेस्ट है, वहां से पढ़ लो 95% आ जाएंगे। यूट्यूब पे इतने सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वो बोलते हैं यहाँ से पढ़ लो, बहुत इजी बना रखे हैं हमने। पापा ऊपर से 2 बुक एक्स्ट्रा ले आए। समझ ही नहीं आता यार कहां से पढ़ूं। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है क्या? तो यार क्या तुम्हें भी यही प्रॉब्लम आ रही है? मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो यार तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि यार किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े, या किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े। क्या ये सारे डाउट्स तुम्हें भी आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम भी फेस कर रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन तो ये है कि सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो। बट प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो भी हमें नहीं पता। हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं आता और फिर हम बोलते हैं यार ये एनसीईआरटी अच्छी है नहीं, बट हमें सही तरीका नहीं आता। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं वो तरीके कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, और किस तरीके से हर सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है ये भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले और वो टेक्निक्स बताने से पहले तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो तुम फॉलो ही करो, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक बार उसे ट्राई करो। अगर बेनिफिशियल होगा तो ही उसे फॉलो करना, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो मत फॉलो करो। तो आज जो भी मैं अप्रोच बताने वाला हूँ वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट की, यानी कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आप घर आके, स्कूल से घर आके एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है यार, ये इतना टाइम डिजर्व नहीं कर रहे। इसे तुम स्कूल में ही खत्म करो। जब टीचर पढ़ा रहा है साथ साथ रीडिंग लगाओ, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, और जो स्टोरी है वो स्टोरी समझो, क्योंकि स्टोरी समझ में आ गई तो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर तुम दे दोगे। बचा क्या? बचा लेटर, बचा नोटिस, बचा इन सब का फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट याद कर लोगे तो बाकी चीजें तुम अपने आप एग्जाम में लिख दोगे। अगर नहीं लिख पा रहे हो, थोड़े बहुत सैंपल्स देख लो, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले तुम सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लो। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का तुम्हारा सॉर्टेड है। अगर तुम इस तरीके से भी कर लोगे तो आराम से 90 से आप नंबर ले आओगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मैथ्स। देखो मैथ्स का एक हुआ है कि बहुत हार्ड नहीं है, लोगों ने एक हार्ड मेंटालिटी सेट कर दी है इसके लिए कि यार ये सब्जेक्ट हार्ड है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है यार। एक सबसे पहले तो अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले। मान ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुझे पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तुझे पता होना चाहिए कि रूट्स कैसे निकालते हैं। रट्टा नहीं मारना है यार कि तूने एक क्वेश्चन कर लिया, रट्टा नहीं मारना, तुझे उसका मेथड आना चाहिए। अगर तुझे मेथड आ गया ना, मेथड सीख ले, या तो स्कूल से सीख ले या तो यूट्यूब से कहीं से पढ़ के सीख ले, बहुत जगह कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि अगर तू यूट्यूब से देख रहा है तो किसी एक टीचर को देख, पकड़ ले, 3-4 बार देख अलग अलग वीडियोस और एक टीचर को पकड़ ले। ये नहीं कि तू पूरे साल घूम रहा है, किसी एक टीचर को पकड़, उससे समझ। अब तेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा। ठीक है, तूने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए, उससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद तू पीवाईक्यू लगा। पीवाईक्यू से तुझे आइडिया आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितना आ रहा है। देन उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तू आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल लगा ले। अगर तू ये कर लेता है ना तो भैया तेरा कंसेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा। फिर एक और चीज तुझे करनी है, क्या? फॉर्मूला शीट बना ले, एक कॉपी ले, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्या करते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ, और हर दिन सुबह उसको एक बार देख ले। यार 1 महीने के अंदर सारे तेरे को याद हो जाएंगे। तेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तेरा फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग हो गए, तूने पीवाईक्यूज लगा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तू करेगा ना तो तेरा मैथ्स तो सॉर्टेड है। अब बचा क्या? बचा सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जिसे बच्चे कहते हैं, वो क्या है? एसएसटी। यार एसएसटी में नींद आने लग जाती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। बच्चों को क्या आती है? नींद आने लग जाती है। ये नींद आती क्यों है यार? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता। ठीक है, वो सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठ पाता? इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। अब इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करेंगे? तो यार एक सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, या तो तू स्कूल से पढ़ ले। ठीक है, अगर वहां समझ आ रहा है समझ, वहां से नहीं समझ आ रहा ना तो यूट्यूब पे एक वन शॉट देख ले। सेम टेक्निक है कि किसी एक ही टीचर को पकड़ना है एक सब्जेक्ट के लिए, ये नहीं कि पूरे साल तू घूम रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, समझ लिया क्या क्या है उस चैप्टर में, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो होगा क्या, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं रिकॉल करूंगा, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ था, ये टॉपिक तो फेमिलियर है। ये ठीक उसी तरीके से होगा कि अगर तू किसी रास्ते में पहली बार जा रहा है ना तो तुझे पता नहीं है कि आजू बाजू क्या है, बट अगर तू दूसरी बार उधर जा रहा है तो तू दुकानें देख के तेरे को लगेगा अच्छा इस रास्ते में तो मैं आ रखा हूँ, ये रास्ते में तो मैं आ रखा हूँ, ये दुकान मैंने देखी हुई थी। तो ठीक उसी तरह तेरे को पढ़ते वक्त भी लगेगा और तेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें तुझे पता होंगी। जब तू पढ़ रहा होगा ना तो तुझे लगेगा अच्छा ये तो मुझे पता है, अच्छा ये तो मुझे पता है। तो इस तरीके से जब तू पढ़ेगा तो तेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। उसके बाद तुझे क्या करना है, उसके बाद तुझे पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज से देख लिया, ठीक है, पीवाईक्यूज से देख लिया कि अच्छा ये चीजें हैं,
ठीक है, तो तूने पढ़ लिया, पीवाईक्यू लगा लिए, अभी तक तूने नोट्स नहीं बनाए हैं। अब इस सब्जेक्ट में तुझे नोट्स कैसे बनाने हैं यार, चार्ट वाइज बनाओ, ठीक है, हर टॉपिक्स के चार्ट बना लो कि ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे चार्ट वाइज बनाओ, तो क्या है तेरी पढ़ने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, ठीक है, याद तुझे ज्यादा रहेगा। अब एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में याद काफी कुछ करना होता है, तो वो तो चार्ट फॉर्मेट में बनाएगा और हर टॉपिक का पीवाईक्यू उसके नीचे लिख देगा, तो अगली बार जब तू वो चार्ट पढ़ेगा तो साथ साथ तू पीवाईक्यू का भी रिवीजन लगा लेगा। तुझे हर चीज का आइडिया है कि अच्छा इस टॉपिक में ऐसा था, पहले हेडलाइन पढ़ ले, हेडलाइन पढ़ के रिकॉल कर, समझ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा तो नीचे का पढ़ ले। उसके बाद अगर सब हो जा रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो एक बार बुक में जाके देख ले थोड़ा। उसके बाद फिर आप वापस से चार्ट देख, क्वेश्चन देख, तेरा सॉर्टेड है रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद एक और कंसाइज नोट बना लेना एक पेपर में, तो अगली बार उस नोट से पढ़ाई करना और डायरेक्ट पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है। तो ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा हो गया एसएसटी भी खत्म। अब क्या बचा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचता है साइंस, ठीक है, कि साइंस कैसे पढ़ें। साइंस भी सेम है बट उसमें थोड़ा सा अलग टेक्निक्स किस अप्रोच में लेना है, नोट्स बनाने में। साइंस में भी पहले तूने क्या किया, तो यूट्यूब पे गया या तूने ट्यूशन से पढ़ लिया, कोचिंग से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, डजंट मैटर, तुझे वो कंसेप्ट आना चाहिए, तुझे वो टॉपिक आना चाहिए। तो तू टॉपिक से फैमिलियर हो गया। उसके बाद तुझे लगानी है एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ले। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद तू क्या कर, अपने नोट्स बना ले, ठीक है। अब तू दो तरीके हैं नोट्स बनाने के, या तो तू बुक में ही लिख दे या तो तू अलग से एक नोटबुक में ले। यार दोनों ही अप्रोच तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम कौन सा अप्रोच ले रहे हो, क्योंकि अगर तुम बुक में लिखोगे ना तो वहां भसड़ बचने वाली है, ठीक है। अगर उतने से एरिया में तुम कंसाइज लिख सकते हो तो बेस्ट है, एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। बट अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है और वहां भसड़ बच जाएगी, अगली बार तुम्हें ही नहीं पता तुमने क्या लिखा, तो बेटर है अलग से कॉपी ले, उसमें सारे पॉइंट्स लिख, पहले टॉपिक का नाम लिख और सारी चीजें लिख दे वहां पे, फिर पीवाईक्यूज लगा और हर चैप्टर का जो भी पीवाईक्यू है ना उसके टॉपिक के नीचे ही लिख दे, ताकि अगली बार जब तू रिवीजन करेगा ना तो साथ साथ पीवाईक्यू का भी रिवीजन होगा। और रिवीजन ऐसे नहीं कि तू पढ़ने लग जा, तू सबसे पहले टॉपिक पढ़, टॉपिक का नाम पढ़, टॉपिक का नाम पढ़ के रिकॉल कर, ठीक है, टॉपिक का नाम पढ़ के रिकॉल कर क्या है उस टॉपिक में, और अगर याद आ रहा है तो बेस्ट है, और उसके बाद फिर पीवाईक्यू कर ले, और याद नहीं आ रहा तो थोड़ा बुक एक बार पढ़ ले। और क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक का नाम लिखा है उसके साथ तू ही कुछ क्वेश्चन बना के लिखते, ठीक है, वहां तू ही कुछ क्वेश्चन बनाकर लिखते कि अच्छा इस टॉपिक को मैं इस क्वेश्चन की तरह लिख सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन बना के लिख, तो अगली बार उस क्वेश्चन को याद कर और टॉपिक को देख कि टॉपिक में क्या था, ये था, ठीक है, तुझे याद आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, जब पीवाईक्यू तो हमने लगा लिए, अब अगली बार जब हम रिवीजन करेंगे तो एक कंसाइज नोट बनाते जाओ, ताकि तुम्हारे पास एक छोटा सा क्रिस्प नोट रहेगा जिसमें सिर्फ मलाई होगी कि क्या आने वाला है एग्जाम में, वो पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, तुम्हारा साइंस भी सॉर्टेड। तो यार अब लास्ट में मैं तुम्हें बस एक टेक्निक बताने वाला हूँ, ठीक है, ये टेक्निक तुम कोई भी टॉपिक पढ़ लो, ये टेक्निक लगाओगे ना तो आसानी से वो चीजें याद रह जाएंगी, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी मेमोरी में वो रिटेन रहने वाली है। कोई टेक्निक मेरी है नहीं बट वो टेक्निक मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तीन चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, क्यों और कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा हूं, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है और केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, ये तीन चीज अगर मुझे पता है तो केमिकल रिएक्शन मेरा क्या है, फिनिश है। अब मुझे क्या करना है, बस केमिकल रिएक्शन के पीवाईक्यूज लगाने हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इसमें आता क्या है। अगर तुम ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो लेकिन पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारे पास एक तलवार तो है बट उस तलवार में क्या नहीं है, धार नहीं है। तो ये टेक्निक लगाओ जो मैंने बोला है अप्रोच, उस अप्रोच को लगाओ, कोई भी तुम्हें 90 से अप लाने से नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।